नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों के बारे में, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो आदेश आया है रिसेंट में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रेषक हैं जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के सेवा में, जो विशेष कार्य पदाधिकारी है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बिहार पटना, उनको लिखा गया है। विषय मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्या बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी टीचर और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि को एचआरएमएस पोर्टल पर अद्यतन करने के संबंध में, यानी जो बीपीएससी टीचर हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं उनका महंगाई भत्ता, डीए, एचआरए, मेडिकल और इंक्रीमेंट को एचआरएमएस पोर्टल पर अद्यतन करना है या अपडेट करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो बीपीएससी टीचर हो या विशिष्ट शिक्षक हो, उनको जो वेतन मिल रहा है अभी डीए 50% के ही अनुसार मिल रहा है, एचआरए 4% के अनुसार मिल रहा है या कुछ ज़्यादा मिल रहा होगा एरिया के अनुसार, जबकि मिनिमम 5% एचआरए होता है और अभी जो डीए है वो 58% है, जो एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है। और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का इंक्रीमेंट भी कुछ जिला में अपडेट नहीं हुआ है। उसी के रिगार्डिंग जो है विशेष कार्य पदाधिकारी जो है उनको लिखा गया है कि जो बीपीएससी टीचर है या विशिष्ट शिक्षक है उनका डीए, एचआरए जो करंट में अभी है उसको एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट किया जाए, ताकि उसके आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को या बीपीएससी टीचर को वेतन दिया जा सके और एरियर का भुगतान किया जा सके। निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के परिप्रेक्ष्य में कहना है कि वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि को एचआरएमएस पोर्टल पर अद्यतन किए जाने के संदर्भ में प्रासंगिक सुसंगत राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प उपलब्ध कराते हुए अनुरोध किया गया है। तदालोक में अद्यतन तथ्य निम्नवत। विशिष्ट शिक्षकों के लिए क्या है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के प्रावधानों के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक के सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहलाते हैं। उक्त नियमावली के नियम 8.1, 8.2, 8.3 में इन शिक्षकों के वेतन से संबंध में प्रावधान है। नियम 8.2 में अंकित है कि अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता दे होगा। वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न के अनुसार दे होगा जो नियमावली में दिया गया है। कहा गया कि ध्यातव्य हो कि उपर्युक्त दोनों नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन अधिसूचित किया गया है। उक्त के तहत ही सभी विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति की गई है। इन शिक्षकों का वेतन सप्तम वेतन आयोग के तहत अनुशंसित अन्य कर्मियों से भिन्न है, परंतु देय भत्ते सप्तम वेतन आयोग के समान है। यानी कहा गया है कि दोस्तों, जो विद्यालय अध्यापक है या विशिष्ट शिक्षक है उनका जो वेतन है वो 7वां वेतन आयोग से अनुशंसित अन्य कर्मियों से भिन्न है। यानी जो राज्य कर्मी है उसका जो 7th पे कमीशन के अनुसार जो वेतन है उससे भिन्न है, परंतु जो भत्ते हैं वो 7th पे आयोग के समान है। अतः अनुरोध है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित एवं नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि को एचआरएमएस पोर्टल पर अद्यतन करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। और 14 नवंबर का ये पत्र है दोस्तों। अब है कि जब आपका एचआरएमएस पोर्टल पर सभी विशिष्ट शिक्षकों का डीए, एचआरए अगर अपडेट हो जाएगा, डीए 58%, एचआरए 5%, एरिया के अनुसार जो भी हो, तब आपका वेतन कितना बनेगा नवंबर महीने से, एक बार वो वेतन देख लेते हैं दोस्तों। जो भी बेसिक पेपर आपका वेतन निर्धारण हुआ है पे प्रोटेक्शन के अनुसार, आपका इनहैंस सैलरी कितना होगा जब आपका डीए एचआरएमएस पोर्टल पर 58% अपडेट कर दिया जाएगा और जो आपका एरिया के अनुसार है एचआरए जब अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि सक्षमता 1, 2, 3
शिक्षक का जो वेतन, हम लोग जो बेसिक पे का यहाँ पर बात करेंगे जुलाई 2025 से करेंगे। जुलाई 2025 में सक्षमता 1 और 2 या 3 पास शिक्षक का बेसिक पे कितना होगा, इन हैंड सैलरी कितना होगा। बेसिक पे का बात करेंगे कब का दोस्तों, 1 जुलाई 2025 से। जो सक्षमता 2 पास है छठा फेज वाले, अगर बेसिक पे उनका 25,000 रुपया है तो इंडेक्स 1 के अनुसार DA 58%, HRA 5%, मेडिकल और NPS में 9,480 रुपया जमा होने के बाद 37,770 रुपया उनका इन हैंड सैलरी होता है। ग्रॉस सैलरी 47,250 रुपया होता है। जो सक्षमता 1 पास है दोस्तों, 1 जुलाई को उनका बेसिक पे कितना होगा, उनका बेसिक पे हो जाएगा 25,750 रुपया, छठा फेज के शिक्षक। और ये जो होगा ये इंडेक्स 2 के अनुसार होगा और इनका जो DA हो जाएगा 58%, 14,935 रुपया हो जाएगा। HRA 5%, 1,288 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा। NPS में 9,764 रुपया जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 48,638 रुपया होगा, जबकि इनहैंस सैलरी 38,874 रुपया हो जाएगा। सक्षमता 1 पास शिक्षक 1 जुलाई को यानी बेसिक पे। वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका बेसिक पे 26,520 रुपया है, इंडेक्स 3 के अनुसार आएगा। 58% DA 15,382 हो जाएगा। 5% HRA 1,326 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा और जो टोटल NPS में जमा होगा 10,056 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी 50,064 रुपया होगा। इनहैंड सैलरी 40,008 रुपया होगा। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं दोस्तों, जो छठा फेज के शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, सक्षमता 2 पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका इनहैंड सैलरी 37,770 रुपया। जो सक्षमता 1 पास करके बने हैं 38,874 रुपया। 1 जुलाई को सक्षमता 2 पास का बेसिक पे 25,000 रुपया और 1 जुलाई को सक्षमता 1 पास का बेसिक पे 25,750 रुपया। सेम चीज दोस्तों जो TT पास शिक्षक हैं उनके लिए भी है, यानी 1 जुलाई 2025 को जो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 27,320 रुपया में वेतन निर्धारण किया गया है। ये जो होगा ये इंडेक्स 4 के अनुसार होगा। 58% DA के अनुसार 15,846 रुपया होता है। 5% HRA के अनुसार 1,366 रुपया होता है। 1,000 मेडिकल, 10,360 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा। क्रॉस सैलरी होगा 51,545 रुपया और इनहैंड सैलरी होगा 41,185 रुपया। वहीं पर अगर बात करें सक्षमता 1 पास शिक्षक का, जो TT पास शिक्षक है, तो 1 जुलाई से उनका जो बेसिक पे है वो 28,140 रुपया होगा। इंडेक्स 5 के अनुसार होगा और इसमें जो है दोस्तों DA 58% 16,321 रुपया हो जाएगा। 5% HRA 1,460 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो गया। 10,671 रुपया NPS अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 53,063 रुपया। इनहैंड सैलरी 42,392 रुपया। बेसिक पे को तो दोस्तों अपडेट कर दिया गया है HRMS पोर्टल पर, यानी कि अभी जो वेतन मिला है वो इतना ही बेसिक पे के आधार पर मिला है। सक्षमता 2 वाले का और सक्षमता 1 वाले का 28,140 रुपया जो TT पास शिक्षक है। लेकिन इनहैंड सैलरी आप देख रहे होंगे 41,185 रुपया, 42,392 रुपया। आपको हो सकता है कम मिला हो। कम मिलने का कारण है कि DA जो है आपको अभी 50% ही दिया गया है और HRA 4% के अनुसार ही दिया गया है। जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा आने वाले समय में आपका इनहैंड सैलरी ये हो जाएगा। जो 2006-7 के शिक्षक हैं, 2010 के शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 29,850 रुपया HRMS पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। ये जो होगा ये इंडेक्स 7 के अनुसार होगा। 58% DA 17,313 रुपया। 5% HRA 1,493 रुपया। 1,000 मेडिकल का और NPS अकाउंट में 11,319 रुपया जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 56,229 रुपया और इनहैंड सैलरी इनका होगा 44,910 रुपया। जो सक्षमता 2 पास है उनका हुआ दोस्तों 29,850 रुपया, जो 2006-7 के हैं। जो सक्षमता 1 पास किए हैं उनका बेसिक पे 1 जुलाई को 30,750 रुपया होगा। ये इंडेक्स 8 के अनुसार होगा। इसमें DA जो हो जाएगा 58% 17,835 रुपया। HRA मेडिकल लगा करके NPS अकाउंट में इनका 11,660 रुपया जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 57,894 रुपया और जो इनहैंड सैलरी होगा दोस्तों वो 46,234 रुपया होगा। जो 2006-7 के शिक्षक हैं, जो सक्षमता 2 पास किए हैं उनका बेसिक पे 29,850 रुपया। जो सक्षमता 1 पास किए हैं 30,750 रुपया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो फर्स्ट के जो नियोजित शिक्षक है यानी 2003-5 के जो सक्षमता 1 पास करके बने हैं विशिष्ट शिक्षक, 1 जुलाई 2025 को उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होता है। ये इंडेक्स 9 के अनुसार 58% DA 18,369 रुपया हो जाएगा।
HRA 5% 1584 रुपया हो जाएगा। 1000 मेडिकल 12,009 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 59,598 रुपया और इनहैंड सैलरी 47,589 रुपया होगा। 1 जुलाई से जो सक्षमता 2 पास शिक्षक है, 1 जुलाई की अगर बात करें, जो सक्षमता 1 पास शिक्षक है 2003 और 5 का, जो HRMS पोर्टल पर उनका जो वेतन निर्धारण किया गया है वो 32,620 पर किया गया है। 32,620 पर किया गया है तो ये इंडेक्स 10 के अनुसार है। 58% DA के अनुसार 18,920 रुपया, 5% HRA के अनुसार 1,631 रुपया, 1,000 मेडिकल का 12,370 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी होता है उनका 61,397 रुपया और इनहैंड सैलरी 48,987 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों जितने भी नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो वेतन निर्धारण किया गया है सक्षमता 1 और सक्षमता 2 का, यही बेसिक पे के आधार पर किया गया है। जो सक्षमता 1 वाले हैं 2003-5 का 32,620 रुपया, इनहैंड सैलरी इनका होगा 48,987 रुपया। जो सक्षमता 2 पास हैं 31,670 रुपया, इनहैंड सैलरी होगा 47,589 रुपया। जो 2006-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, सक्षमता 2 पास का 29,850 रुपया, इनहैंड सैलरी 44,910 रुपया। जो सक्षमता 1 वाले हैं 30,750 रुपया, इनहैंड सैलरी हो जाएगा 46,234 रुपया। जो TT पास शिक्षक है जो सक्षमता 2 पास किए हैं 27,320 रुपया, इनहैंड सैलरी 41,185 रुपया। जो सक्षमता 1 पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 28,140 रुपया, इनहैंड सैलरी 42,392 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों वेतन निर्धारण किया गया है। जो HRMS पोर्टल है उस पे बेसिक पे अपडेट कर दिया गया है। कुछ जिलों में बढ़ा हुआ वेतन मिला है, लेकिन DA अभी भी 50% के आधार पर मिला है, HRA 4% के आधार पर मिला है। जैसे ही HRMS पोर्टल पर आपका DA, आपका HRA अपडेट कर दिया जाएगा, आने वाले समय में आपका वेतन इतना ही वेतन मिलेगा, इनहैंड सैलरी मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सक्षमता 1 पास करके जो शिक्षक बने हैं, तो सक्षमता 2 पास शिक्षक से कम 6 महीना उनको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। 6 महीना का मतलब हुआ दोस्तों, जो सक्षमता 1 पास किए हैं 2003 वाले का 32,620 रुपया के आधार पर उनको जो है वेतन मिलेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना। अब उनका जो सक्षमता 2 वाले का जो 32,620 होगा वो जनवरी में होगा, तो 6 महीना कम से कम जो है उनको वेतन ज़्यादा मिलेगा। और कितना वेतन ज़्यादा मिलेगा आप यहाँ देख सकते हैं। जो 2003-5 के शिक्षक है 61,357 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होता है। जो सक्षमता 2 वाले हैं 59,598 रुपया होता है। तो 2,000 रुपया का लगभग में आपको डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों सक्षमता 1 और सक्षमता 2 में। और सभी प्रकार के शिक्षक का वेतन निर्धारण इसी प्रकार से किया गया है। जब DA HRA आपका अपडेट कर दिया जाएगा, इसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा। वेतन निर्धारण होने के बाद फिर आपको इनहैंड सैलरी मिलेगा। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली का पॉइंट नंबर 8 है, जिसमें वेतन भुगतान से संबंधित दिशा निर्देश है विशिष्ट शिक्षकों का, कि विशिष्ट शिक्षकों को जो है पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। और इसमें एक चीज़ है दोस्तों कि अभी जो 50% DA मिल रहा है आपको, HRA जो 4% मिल रहा है, तो कुछ शिक्षकों का कहना है कि DA नहीं मिलेगा, 85% DA मिलेगा, 4% ही HRA मिलेगा। तो आप जो राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वो नियमावली के अनुसार बने हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के अनुसार बने हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है 8.2 में कि इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। जो आपका वेतन निर्धारण किया जा रहा है उसके अनुसार मिलेगा। उसके अतिरिक्त क्या है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता सहित शामिल है। यानी फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार आपको पूर्ण वेतन संरक्षण के साथ साथ में राज्य सरकार अन्य कर्मियों को जो DA देगी, जो HRA देगी, उसके आधार पर आपको वेतन का गणना करके मिलेगा। HRMS पोर्टल पर भले ही आपका बेसिक पे अभी अपडेट नहीं किया गया दोस्तों, आने वाले समय में जब आपका DA 58% अपडेट कर दिया जाएगा, HRA आपका एरिया के अनुसार 5%, 7.5%, 10% अपडेट कर दिया जाएगा, तो इनहैंड सैलरी आपका बढ़ जाएगा। फिलहाल कुछ जिला में वेतन निर्धारण के साथ बढ़ा हुआ वेतन दिया गया है दोस्तों। आपका जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है इसी के अनुसार है, 25 हज़ार से स्टार्टिंग है। और आपका जो बेसिक पे है जहां फिट आया है वहां पर आपका वेतन निर्धारण किया गया है। सक्षमता 1 वाले को एक फ़ायदा ये है कि जुलाई वाला उनको इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।